स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय विनय गुरुजी। आज एक नई एक्सरसाइज के साथ आपके सामने बहुपद की एक्सरसाइज है। ये 2.2 NCERT। इस एक्सरसाइज में जो हमने बातें सबसे पहली वीडियो में की थी, जो बहुपद का इंट्रोडक्शन था, वही चीज यहाँ पर अब आपके सामने आने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले। चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत आसानी रहेगी उससे देखने के बाद। तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। इस एक्सरसाइज में मेन हमें जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। एक हमें बहुपद दिया हुआ होगा इस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में, इस रूप का मतलब है ऐसा, जैसे दे दिया हमें 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें दिया हुआ होगा। इसमें हमें 2-3 चीजें हैं जो निकालने के लिए कहेगा। जैसे एक तो कहेगा हमें कि शून्यंकों के मान ज्ञात करो। शून्यंकों के मान ज्ञात करने हैं। शून्यंकों का मतलब सीधा सा है, x के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, वो हम गुणनखंड की विधि लगाकर हल करेंगे। दूसरे टाइप का है कि शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालने का ये सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। शून्यंकों का योगफल -b/a, -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल ये होता है हमारा c/a। इन दोनों सूत्रों की भी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सपोज करो कि यही हमें इक्वेशन दी हुई है और इसमें कह रहा है कि शून्यंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें a, b और c के मान निकालने हैं। उसके बाद आराम से हम शून्यंकों का योगफल या गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसे a होता है हमारा वो मान जो x की 2 घात के साथ होता है। जो अंक गणित का मान x की 2 घात के साथ होता है वही a का मान होगा, चिन्ह सहित। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले हम, तो x की 2 के साथ है 2, तो a का मान हो गया 2। b का मान जो x के साथ होगा, x के साथ क्या है 5, तो x की वैल्यू 5। ऐसे ही c का मान जो बिना x वाला होगा, यानी कि 9। इनमें सबके चिन्ह प्लस थे तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं हुई हमें, तो हमने सीधा सा इन्हें ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद हमें योगफल निकालना है शून्यंकों का। तो ये बराबर होता है, हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, -b/a बराबर माइनस b का मान 5 बटे a का मान 2। तो ये इसके योगफल का मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम शून्यंकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र जो है हमारे वो है शून्यंकों का योगफल और दूसरा शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा सूत्र आएगा हमें कि हमें 2 चीज दी हुई होगी। एक तो शून्यंकों का योगफल ये दिया हुआ होगा और शून्यंकों का गुणनफल ये भी हमें दिया हुआ होगा। हमें इससे बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने का मतलब सीधा सा इसका उल्टा, वहां पर हमें समीकरण दी हुई होगी शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालना। इस बार हमें योगफल और गुणनफल दिया होगा तो बहुपद निकालना।
तो उसके लिए एक बहुत आसान सा सूत्र वो होता है x की 2 माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये हमें अपनी कॉपी में नोट करना है। x की 2 माइनस ब्रैकेट में शून्यंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख देंगे हम और हमारे बहुपद पर में बहुपद की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न बहुपद के शून्यंक को ज्ञात करो। शून्यंक का मतलब x के मान ज्ञात करो बहुपद के, और शून्यंकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करो। हमें जांच भी करनी है, तो एक एक पार्ट लेते हैं और साथ साथ उसकी जांच भी करेंगे। मैंने एक पार्ट लिखा है पहला, x की 2 माइनस 2x माइनस 8। साइड में लिख दिया है सत्यता की जांच। जांच कैसे करेंगे वो भी करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले हमें जिस बहुपद का शून्यंक ज्ञात करने हैं उसे इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इसके बाद अब हमें यहां जो हमने बहुपद की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में किया था कि हम गुणनखंड के नियम लगाएंगे, तो हम ये देखते हैं कौन सा नियम यहां पर लगता है। उन तीनों में से 3 नियम बताए थे। पहला नियम कॉमन लेना, दूसरा वर्गों का अंतर और तीसरा त्रिपदीय नियम। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा त्रिपदीय नियम ही लगता है, क्योंकि 3 पद हैं और इसकी घात इसकी डबल भी है, तो नियम लग जाएगा। नियम कैसे लगाते थे कि 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर 2 आ जाए। तो 8 के ऐसे टुकड़े कौन से होंगे? 4 दूनी 8, और घटाकर भी इन्हें कितना आएगा? 2 ही आएगा, और 2 ही हमें चाहिए। तो हम इस 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, x की 2 माइनस इस 2 के स्थान पर मैंने लिख दिया 4 माइनस 2x माइनस 8 ऐसे ही इक्वल टू 0। इस x की अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 4x, चूंकि बार माइनस है तो अंदर का प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन पहले 2 में से, फिर इस 2 में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन, x माइनस 4 बच गया, प्लस यहां से 2 कॉमन, x माइनस 4। दोनों कोष्ट सेम है, फिर कोष्ट को ही कॉमन ले लेते हैं। बचा हुआ दूसरे कोष्ट में, यहां से x बच गया, यहां से प्लस 2 बच गया, इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि इन दोनों कोष्टों की गुना 0 है, इसका मतलब सीधा सा है कि इनमें से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इनकी गुना 0 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 0 मानते हैं कि हो सकता है ये 0 हो। तो पहले इसे मानते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 4 को दूसरी साइड ले जाओ, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। फिर दूसरे को मानते हैं, यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 2। तो ये ही हमारे शून्यंक हो गए। शून्यंक क्या क्या हो गए? 4 और माइनस 2। ठीक है, शायद समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर हम जांच करते हैं। अब इनकी जांच करने के लिए हमें क्या करना क्या है? जांच के लिए अभी हमने एक सूत्र पढ़े थे कि शून्यंकों का योगफल किसके बराबर आया था हमारा?
माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब यहां सर हम क्या करते हैं कि शून्यंकों का योगफल निकालते हैं। शून्यंक यानी कि जो हमारे अभी आए इनका योग, योग का मतलब जोड़। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस, दूसरे को हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस में था, इक्वल टू माइनस। अब b की वैल्यू यहां से देखेंगे हम। b होता है जो x के साथ हो, यानी कि मैं ये भी लिख देता हूं साइड में कि a की वैल्यू कितनी है जो x की 2 के साथ होगा, b की वैल्यू जो x के साथ होगा माइनस के 2, और c की वैल्यू माइनस के 8। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अब इसमें वैल्यू रखते हैं माइनस, b की वैल्यू -2 बटे 1, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, माइनस से माइनस करके 2 रहेगा, तो इधर कितना आ गया 2 इक्वल 2, यानी कि एक जांच तो हमारी कंप्लीट हुई। जब दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो कंप्लीट है। दूसरा फिर एक और है हमारा शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र था c बटे a, दोनों की वैल्यू रख दो। पहले गुणनफल लिखो, गुणनफल का मतलब गुना, तो पहला शून्यंक गुना दूसरा शून्यंक बराबर c की वैल्यू -8 बटे 1, इधर की गुना करो तो माइनस के 8 इक्वल टू -8, दोनों ये भी इक्वल आ गए, तो सत्यता जांच पूर्ण होती है। सत्यता जांच पूर्ण होती है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो को दोबारा थोड़ा रिपीट करके देख लें, आराम से देखें, समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसे कॉपी में नोट कर लें। अगला सवाल शुरू करते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें देखो हमें एक दिया हुआ है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1, और इसमें हमें क्या करना है कि पहले शून्यंक निकालना है फिर जांच करनी है। तो शून्यंक निकालने के लिए पहले शून्य के बराबर रखेंगे, उसके बाद फिर 4 एकम 4, 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के भी 4 आ जाए, तो 4 के टुकड़े करने हैं, या तो 4 गुना 1 या 2 गुना 2, 4 जोड़कर 4 आए तो जोड़कर 4 इन्हें आएगा, तो हम इन्हें लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4s की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस s के अंदर मल्टीप्लाई, तो 4s की पावर 2 माइनस 2s माइनस, क्योंकि माइनस था तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 2s प्लस 1 बराबर 0। पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन आएगा 2s, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहां पर माइनस। अब देखो कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है इसमें, तो जहां कुछ भी कॉमन ना है वहां पर 1 ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, सेम ये का ये बच गया अंदर, बस चिन्ह चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस था, दोनों कोष्ठक से, तो 2s माइनस 1, दूसरे में भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते थे, पहले इसे 0 लेते थे। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। चूंकि हमें वैल्यू निकालनी है s की, तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। एक शून्यंक तो ये आ गया। दूसरा भी सेम है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो शून्यंक हमारे क्या हो गए, 1/2, 1/2। ठीक है, इसके बाद अब हमें जांच करनी है
तो जांच करने से पहले योगफल और गुणनफल का हम सूत्र लिख लेते हैं। उसे निकालने के लिए पहले ए बी सी के मान देख लेंगे। ए का मान, ए जो x की 2 के साथ या s की 2 के साथ होगा यानी कि 4, b जो खाली s के साथ होगा यानी कि माइनस का 4, और c जो बिना s वाला होगा यानी कि 1। इसमें मान रखते हैं अब शून्यंकों का योगफल। शून्यंक क्या है हमारे, ये 1/2 और 1/2, इनका योगफल। योगफल कितना होगा 1/2 जमा 1/2 बराबर माइनस b के स्थान पर -4 और बटे c के स्थान पर 4 माइनस का, b का मान माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो हाफ एंड हाफ मिलकर कितने हो जाएंगे 1। लघुत्तम लेके भी जोड़ सकते हैं, जोड़ लेना। 4 से 4 कट गया एक बार, तो 1 बराबर 1, ये हमारा आ गया। ऐसे ही हम अब गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल यानी कि इन दोनों की गुना 1/2 गुना 1/2 बराबर c बटे a, c का मान 1 और a का 4, 1/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 1, नीचे नीचे की 4, तो 1/4 1/4। तो जांच पूर्ण होती है। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 6x की पावर 2 -3 -7x। इसके शून्य निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 यानी कि 0। फिर हम क्या करेंगे, पहले इन्हें क्रम में करना पड़ेगा। तो क्रम में करने के लिए 6x की 2 -7x -3 इक्वल टू 0 क्रम में कर लिया। पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और फिर बिना घात वाला। अब वो इसी तरीके से पहले 6 की गुना इसमें 6 18 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर कितने आ जाए, माइनस कर 7 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, 18 के टुकड़े करने हैं। 18 का मतलब है कि 18 गुना 1 हो सकता है, या 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, ये हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, माइनस कर 7 आना चाहिए। तो इन्हें अगर माइनस करें 17, इन्हें माइनस करें तो 7, ये वाला हमारा पार्ट हो गया 9 - 2। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो 6x की 2 माइनस, इस 7 के स्थान में मैंने क्या लिख लिया 9 - 2 x और -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हटा देते हैं। इसके बाद x की अंदर मल्टीप्लाई, बार माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी पलटना है। तो 6x² -9x प्लस चिन्ह पलट गया 2x -3 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x। अंदर क्या बचेगा 2x -3 कर लेना, आराम से हो जाएगा, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1, तो 2x -3 इक्वल टू 0। फिर दोनों कोष्ट एक से हैं तो कोष्ट ही कॉमन ले लिया हमने, 2x -3, साइड में क्या बचा 3x + 1 इक्वल टू 0। फिर वही पहले कोष्ट को 0 लेंगे। यदि 2x -3 बराबर 0, पहले 3 को उधर पहुँचाओ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा +3। x बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई ये। ऐसे ही दूसरे कोष्ट को लेते हैं। यदि 3x + 1 बराबर 0, तो पहले 1 को उधर ले जाओ, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -1, और x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। तो शून्यंक क्या आ गए हमारे 3/2
कोमा माइनस 1/3। ठीक है, अब हम निकालते हैं शून्यंकों का योगफल और गुणनफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी के मान, ए का मान 6, बी का मान -3, बी का मान -7 और सी का मान -3। ठीक है, अब निकालते हैं। तो शून्यंकों का योगफल, शून्यंक है हमारे ये कितने, एक तो है x इक्वल टू शून्यंक 3/2 प्लस, योगफल निकालना है तो प्लस ब्रैकेट में -1/3 और इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -7/a की वैल्यू 6। लघुत्तम लेंगे तो 6 लघुत्तम आएगा। 2 से 6 3 बार कटा, 3 के ऊपर गुना, 3 तिया 9 प्लस माइनस 2 बार कटा, 2 के ऊपर गुना, इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/6। इधर 9 - 2 7/6 इक्वल टू 7/6। दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब जांच सही चल रही है हमारी। ऐसे गुणनफल में हम क्या करेंगे, गुना इनकी, तो 3/2 गुना माइनस के 1/3 इक्वल टू सी है -3/a है 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएंगे 3 से 3, तो क्या बच गया इधर, सो -1/2 इक्वल टू 3 से 6 2 बार कट गया, तो यह आ गया -1/2। ये भी हमारा आ गया, तो यहाँ पर भी हमारी जांच पूर्ण होती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा जल्दी लग रहा होगा, थोड़ा आराम से देख लें। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसमें दिया हुआ है 4u² + 8u। इसके शून्यंक निकालने हैं, तो वही इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें हम नियम कौन सा लगा सकते हैं, कोई गुणनफल करने हैं। इसमें सबसे पहला नियम कॉमन लेना, क्योंकि त्रिपदीय नियम नहीं लगेगा इस बार। तो कॉमन लेना नियम, कॉमन लेने में हम क्या करेंगे, क्या कॉमन आ सकता है, 4 और u। ठीक है, बचा क्या अंदर, यहां से तो बच गया सिर्फ u प्लस, यहां से 2 बार कट गया, u बार आ ही चुका। सिंपल सा था, गुणनखंड हो चुके। अब हमें क्या करना है, एक बार इसे 0 लेना है, एक बार इसे 0। तो पहले वही, यदि 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4। और 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है हमारा, क्योंकि 0 के बटे कुछ भी हो सब 0 ही होगा। फिर दूसरा, यदि u + 2 = 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा, जब इसे उधर जाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, -2। तो शून्यंक क्या आए हमारे इसके, 0, -2। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। उसके लिए पहले ए बी सी के मान, ए जो u की 2 के साथ है 4, b जो सिर्फ u के साथ है 8, c जो बिना u वाला है, बिना u वाला कोई नहीं है इस बार, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 0। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं। अब शून्यंकों का योगफल, यानी कि इन दोनों का योग कितना आएगा, तो हम इसे योग के रूप में लिख देते हैं 0 प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल टू माइनस बी का मान 8 बटे ए का मान 4। 0 खत्म है, प्लस -2। ये आ गई इधर की वैल्यू। इधर की वैल्यू 4 दूनी 8 -2 बराबर आ गए, तो यानी कि ठीक है जांच हमारी। ऐसे ही गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल यानी कि दोनों की गुना,
0 गुना -2 इक्वल टू C 0 बटे A 4। तो 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही होगा। ऐसे ही इधर 0 को किसी से भी भाग कर लो 0 ही होगा। तो 0 इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ पर भी जांच पूर्ण होती है। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला शुरू करते हैं। अगला है हमारा कि t² - 15 इसके शून्यंक निकालने हैं पहले। तो हम क्या करेंगे इक्वल टू 0। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्गों का अंतर नियम पहचान बता रखी है, वीडियो को देख लें इंट्रोडक्शन वाली। पहले वो कर ले तो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। सबसे पहली वीडियो है वो हमारी, तो देखते हैं। अब इसमें देखते हैं वर्गों का अंतर करने के लिए पहले हम इसे वर्ग के रूप में लिखते हैं। ये हमारा हो गया t का वर्ग माइनस 15। किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं होता। पर जब कोई किसी का वर्ग नहीं होता तो वो अंडर रूट अपनी ही संख्या का वर्ग जरूर होता है, क्योंकि अंडर रूट 15 का वर्ग 15 ही होगा बराबर C। अब क्या करना था हमें, एक कोष्ठ में जोड़ना, एक में घटाना। तो एक में तो t प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे में t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 ले लेते हैं पहले कोष्ठ को। यदि t प्लस रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर, इसे उधर ले जाओ, माइनस के रूट 15। एक शून्य, तो ये आ गया। दूसरा, यदि t माइनस रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर, उधर जाकर प्लस का हो गया ये हमारा। तो शून्यंक क्या आएगा हमारे, शून्यंक बराबर माइनस रूट 15 कोमा रूट 15। ठीक है, इसके बाद फिर हम जांच करते हैं। जांच के लिए वही पहले ABC के मान, A का मान जो घात 2 वाली संख्या के साथ है 1, B जो 1 घात वाली संख्या के साथ है। अब 1 घात वाली संख्या कोई नहीं है इसमें, तो B की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0। C जो बिना x बिना y वाला होता है तो वो है सिर्फ 15, तो यहाँ चिन्ह सहित यानी कि माइनस के 15। अब निकालते हैं मान। पहले योगफल, योगफल का मतलब इनका जोड़ शून्यंकों का। तो शून्यंक है हमारे माइनस रूट 15 प्लस दूसरा रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 बटे A की वैल्यू 1 प्लस माइनस 0 और 0 के बटे कुछ ही हो, वो भी क्या होगा हमारा 0। तो 0 इक्वल टू 0 यानी कि हमारी सत्यता ठीक है। दूसरा, शून्यंकों का गुणनफल। इसमें भी इसी तरीके से पहले गुना करेंगे इनकी, माइनस रूट 15 गुना रूट 15 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 बटे A की वैल्यू 1। देखो प्लस माइनस की गुना तो माइनस ही आएगी। रूट की उसी रूट के साथ गुना जब करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है, यानी कि रूट हट गया तो सिर्फ 15 आ गई इनकी गुना और बराबर। इधर भी माइनस 15 क्योंकि बटे 1 एक ही बात है। तो ये भी जांच हमारी पूर्ण हुई। तो जांच जो है वो पूर्ण होती है। इति सिद्धम। ओके, अगले उसकी तरफ चलते हैं। ये है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। 3x की 2 माइनस x माइनस 4 शून्यंक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है त्रिपदीय नियम लगेगा। त्रिपदीय नियम लगाने का तरीका, पहले इसकी गुना इसके साथ, तो 4 तिया 12। हमें 12 के टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाकर 1 आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, 12 को हम 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं
6 गुना 2b और 4 गुना 3b। माइनस कर कर 1 आना चाहिए। किससे माइनस कर कर 1 आ सकता है? सिर्फ इसे ही आ सकता है। 4 में से 3 गए 1। ठीक है, तो हम इसे करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 4 माइनस 3x ऐसे कैसे ही -4 = 0। x के अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस का हो गया माइनस के कारण, और -4 ऐसे कैसे ही पहले इसमें से कॉमन लेंगे फिर इसमें से कॉमन देखते हैं। तो सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस 4। ठीक, प्लस यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं है तो सबका मालिक 1। अब दोनों को 1 से तो इसी कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 4, दूसरे में क्या आ जाएगा x प्लस 1 = 0। फिर दोनों को ले लेते हैं एक एक करके। यदि 3x माइनस 4 = 0 तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 4, और x बराबर कितना आ जाएगा 4/3। यदि दूसरे को लेते हैं अब, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि जब दूसरी साइड में जाते हैं तो चिन्ह उलट जाता है। तो शून्य क्या है हमारे, एक तो 4/3 और एक माइनस का 1। ठीक है, अब जांच करते हैं। जांच से पहले a b c के मान, a का मान ये हो गया हमारा 3, b जो x के साथ होता है यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 हो जाएगा, c जो बिना x वाला होता है माइनस के 4। अब हमें शून्यंकों का योगफल निकालना है। तो शून्यंक है हमारे ये, तो इनका योगफल इनका जोड़ कैसे निकाल लेंगे? तो 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1 बराबर माइनस b की वैल्यू -1 बटे a की वैल्यू 3। तो ये हो गया हमारा 4/3 -1 और बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3। इसे लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। इसके 1/1 मानकर लघुत्तम आ गया हमारा 3। तो ये आ गया हमारा 4 - 3 से 1 की मल्टीप्लाई 3 1/3। क्या हो गया हमारा, इधर कितने बच गए 4 में से 3 गए 1/3 बराबर ये हमारा 1/3 है। तो ये कंप्लीट। ऐसे ही अब गुणनफल यानी कि गुना इनकी, तो 4/3 गुना माइनस का 1 बराबर सी की वैल्यू कितनी है हमारी -4 बटे ए की वैल्यू 3। ठीक, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 की 4 में गुना 4/3 बराबर -4/3। तो ये भी इक्वल आ गया। तो जांच पूर्ण होती। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, सभी पार्ट हो चुके। आराम से दोबारा भी वीडियो को देख कर इसे हल करें, कॉपी में नोट कर लें। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए दूसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आता हूँ। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं आप सबसे। धन्यवाद।